हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का समांतर श्रेणी के 2b बराबर a प्लस सी पर आधारित कुछ प्रश्न। यदि a b तथा c समांतर श्रेणी में हो तब इसके लिए जो शर्त होती है वो शर्त होती है बीच वाली संख्या का दोगुना और साइड वाली संख्या को जोड़ लो तो वो उसका उत्तर आ जाता है। तब वो संख्या समांतर श्रेणी में मानी जाती है। जैसे पहला सवाल है, यदि k 2k-1 और 2k+1 समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या पता होना चाहिए, कौन कौन सी संख्या हमें दी हुई है। पहली संख्या है k, दूसरी संख्या है 2k-1 और तीसरी संख्या है 2k+1। जब तीन संख्या समांतर श्रेणी में होती हैं तो उसकी शर्त होती है 2b बराबर a प्लस सी, यानी बीच वाली संख्या का दोगुना। अब बीच में संख्या कौन सी है? 2k-1। हमें इस संख्या का दोगुना करना है। और बाकी दोनों संख्या कौन सी साइड में? k और 2k+1, और इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे जो सूत्र बना, बीच वाली संख्या का दोगुना और साइड वाली को प्लस करना है हमें। तो यहाँ आ जाएगा 4k-2, और यहाँ पर k और 2k को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3k+1। अब हमें k वाली संख्या एक तरफ ले जानी है, गिनती वाली संख्या एक तरफ ले जानी है। तो यहाँ पर 4k में से 3k घट जाएगा बराबर 1। इस -2 को हम इधर लाएंगे तो प्लस का 2। 4k में से 3k गया तो k बराबर 1 और 2 3। k का मान 3 आ गया। यदि ये तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो k का मान 3 होगा। ये पहला सॉल्यूशन था। इसी तरह से हमें दूसरा सॉल्यूशन लिखना है। अब यहाँ दिया हुआ है, यदि संख्या दी है 2n-1, 3n+2 और 6n-1, ये तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो n का मान बताइए। यहाँ भी हम संख्या लिख लेते हैं पहले। 2n-1, 3n+2 और 6n-1, ये तीन संख्या समांतर श्रेणी में दी हुई है। तो हम यहाँ बीच वाली संख्या का दोगुना करेंगे, 2 × 3n+2, और साइड में जो संख्या है 2n-1 और 6n-1, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। बीच वाली का दोगुना और साइड वाली को प्लस करना है। 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। 2n और 6n को हम प्लस करेंगे, 8n -1 का 2। अब हमें संख्याओं को एक तरफ लाना है, n वाली संख्या को एक तरफ और अचर वाली संख्या एक तरफ। 6n में से 8n माइनस कर देंगे, -2 से 4 को माइनस कर देंगे। चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का था यहाँ तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 6n - 8n, 6 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 2n, माइनस के 2 और माइनस के 4, माइनस के 6। n का जो मान आ जाएगा -6/-2। माइनस से इस माइनस को काटेंगे, 2 से 6 को काटेंगे तो n बराबर 3। ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, संख्या दी है हमें k+9, 2k-1 और 2k+7। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हमें k का मान बताना है। k का मान बताना है तो यहाँ पर भी हम 2 × 2k-1 = k+9 + 2k+7, 4k-2 गुणा कर दिया हमने 2 से। k + 2k को प्लस करेंगे, 3k + 9 + 7 हो जाएंगे 16। 4k में से 3k गया, 16 + 2, ये हो जाएगा k बराबर 18। तो k की वैल्यू 18 आ जाएगी। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, p-1, p+3 और 3p-1, ये समांतर श्रेणी में है तो p का मान बताना है। यहाँ भी उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। 2 × p+3 = p-1 + 3p-1, 4p+6 = 4p-2।
तो यहाँ पर ये स्थिति असंभव नहीं यहाँ पर है, असंभव है, क्योंकि यहाँ पे पी की तो वैल्यू कटेगी, यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा असंभव है, संभव नहीं है क्योंकि पी का मान ही नहीं निकलेगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2x इंटू एक्स प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, तो हम बीच वाली संख्या का डबल करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू साइड वाली संख्या को प्लस कर लेंगे, तब ये बन जाएगा 2x प्लस 16 इक्वल टू 5x प्लस 1, 2x माइनस 5x इक्वल टू 1 माइनस 16, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 3, x बराबर माइनस से माइनस काटेंगे, 3 से 15 कटेगा 5 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो वो है वो बहुविकल्पी है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जब तीन संख्या समांतर श्रेणी में होती हैं तो अभी हमने यहाँ फॉर्मूला बताया था 2b बराबर a प्लस सी, तो 2b बराबर a प्लस सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।